ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है, तो और हम दोनों के लिए है, हम अच्छी नहीं लगी जो मेरा बर्थडे व्लॉग था साथ में प्रेगनेंसी की, तो ऐसा अभी हमने कुछ सोचा नहीं है। हेलो, वेलकम टू प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत बढ़िया हूँ। चीयर्स। सो चीयर्स टू ग्रीन टी। तो ये मैं पी रही हूँ ग्रीन टी अभी, और इस टाइम हो रहा है 12:05। मैं ऑफिस आ चुकी हूँ। आज सुबह से कोई व्लॉगिंग नहीं करी जैसा डे 4 पे करी थी। बाकी डाइट में मैंने अब आज का मैं बता देती हूँ। ब्रेकफास्ट में 1 पराठा विद सोयाबीन की लिटिल बिट सब्जी मैं खाकर आई हूँ। इस टाइम आपके सामने ग्रीन टी पी रही हूँ। 12 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट मेरा पानी आधा हो चुका है। 2 बजे मेरे लंच तक ये पानी की बोतल ख़त्म हो जाएगी, तो पानी का इनटेक मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो अब मैं आपको मिलूंगी सीधे लंच टाइम पे। सो गाइज इट्स 1:30 और सॉरी मैंने खाना खाना शुरू कर दिया था। मैं लाई हूँ सोया चंक्स की सब्जी, बस ना रोटी ना ब्रेड। सो गाइस मैं लाई हूँ सोया चंक्स की सब्जी अभी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। इसके साथ मैंने कोई ब्रेड नहीं लिया, कोई रोटी नहीं लिया अभी तो, क्योंकि मैं एक पराठा सुबह खा के आई थी, तो अभी कुछ और नहीं खा रही हूँ। सोया चंक्स ही आज पूरे दिन की डाइट है मेरी। अब खा लेती हूँ और लंच कर लेती हूँ, और आपको शाम को मिलते हूँ ग्रीन टी के टाइम पर। ओके, बाय। तो गाइस इट्स 6 o'clock और मैं अभी ऑफिस में हूँ, और मैंने एक कप ग्रीन टी, एक गिलास बोल सकते हो, ये कप के बराबर ही है वैसे, छोटू सा गिलास है, तो एक गिलास ग्रीन टी कंप्लीट कर दी है फिर से। ये है कि मैं दीपक जी का वेट कर रही हूँ। वो कल की तरह आज भी मुझे पिक करेंगे, मुझे लेने आएंगे। पहले पता है ऐसे ही होता था, दीपक जी मुझे ऑफिस छोड़ते थे, दीपक जी मुझे ऑफिस लेने आते थे, बट बीच में फिर उनकी जॉब थोड़ी सी ज़्यादा ही हैक्टिक हो गई, तो मुझे खुद जाना पड़ता है। तो अभी वीक में तीन से 4 बार मैं खुद जाती हूँ, और 2-3 बार वो आ जाते हैं मुझे लेने। और पिछले महीने तो कुछ ऐसे ही रहा था कि मैंने रिक्शा ही बांध लिया था, ई रिक्शा होते ना, बैटरी रिक्शा, उसको बांध लिया था। तो मैं 1 महीने के लिए उस पर गई, फिर वो चला गया, तो थोड़ा सा वो हो गया। वरना फिर अब यही रहता है कि 2-3 बारी मैं अकेले खुद चली जाती हूँ, 2-3 बारी वो लेने आ जाते हैं। अगर वो फील्ड पर है, आसपास है, तो वो पहुँच जाते हैं, तो वो आने वाले हैं मुझे लेने। तो मैंने सोचा चलो अब तक ग्रीन टी पी लेते हैं। क्यों, तो मैंने एक ग्लास अभी आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं फ़ोन पे उनसे ही बात कर रही थी, तो बात करते करते मैंने पूरी पी ली, इसलिए मैं सोच रही थी वीडियो बना लूँगी। तो दनाली पी ली है ग्रीन टी, 2 ग्रीन टी हो गई। सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, इतनी तेज भूख लग रही है। वो जो थोड़ी सब्जी लेकर आई थी ना टिफिन में सोयाबीन की, वो खाई है। सुबह एक पराठा खाया था, और अब मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। तो बस जल्दी से वो मुझे लेने आए और मैं घर जाऊं और घर जाकर आपसे मिलूं। ठीक है गाइस, मैंने ना पैकिंग कर ली है, वाइंड अप कर लिया है सब कुछ। मैं आपसे मिलती हूँ ऑफिस के बाद घर पर जाकर, और अगर मैं दीपक जी को दिखा पाई तो ठीक है, नहीं तो घर पे मिला दूंगी। ओके, सो गाइस दीपक जी आ चुके हैं। चलिए अब मैं मिलती हूँ घर जाके, एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं आपको मिलवाऊंगी, मैंने मिलवा दिया। ओके, चलो। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 गाइस हम ऑफिस से आ चुके हैं घर। इट्स 8 o'clock, 15 मिनट हुए हैं। एक्चुअली ऑफिस से डायरेक्ट घर नहीं आना होता है ना, कुछ ना कुछ करते हुए, कोई ना कोई काम लेते हुए, सामान लेते हुए, कुछ ना कुछ करते हुए आना होता है। तो बस वो सब निपटाते हुए घर पहुंच गए हैं, थके हारे। अब बनाऊंगी डिनर, और आप मिल लीजिए दिव्या से। दिव्या सबको हाय बोल दो बेटा। कैसे हो? बारिश का दिन हो रहा है, आज रात को बारिश होएगी। रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है बहुत, रिमझिम रिमझिम बारिश आई। एक लड़की की कल पीटीएम में अगर मैडम से शिकायत आएगी तो मैं आप सबको दिखाऊंगी और बताऊंगी। ठीक है, आप सबको बताऊंगी इसकी पीटीएम है। चले गाइस अब बना लेते हैं डिनर। गाइस तो मैं आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ खिचड़ी।
खिचड़ी डिसाइड हुआ है। होता क्या है जनरली रात में, क्योंकि खाना ऑफिस से आके मुझे बनाना होता है, तो हमारा दाल चावल या खिचड़ी या पुलाव एक कंफर्ट फूड है, जो कि ऑफिस से आने के बाद जल्दी भी बनता है। और सब बहुत खुश रहते हैं। अगर सबको दाल चावल तीनों टाइम भी दे दिया जाए ना मेरे घर में, तो सब बहुत खुशी खुशी खा लेंगे। तो बस ये कंफर्ट फूड है हमारा। तो रात को जब थके हारे होते हैं, ऑफिस से आती हूँ, तो जिन मोस्टली आप मेरे घर में यही देखोगे बनते हैं। बहुत कम होता है कि रोटी बनती है, अदरवाइज रोटी वगैरह सब्जी वगैरह हमारे ब्रेकफास्ट में और लंच में ही होती है। रात को तो आके दाल चावल ही होता है, या मटर के चावल हो गए, या खिचड़ी हो गई, अदर तो ये सारी चीजें होती है रात को। तो अभी बस डिनर तैयार हो रहा है, खिचड़ी बना रही हूँ। साथ में निकाले हैं मैंने अपने पापड़, तो खिचड़ी पापड़ मिल जाए, सलाद मिल जाए, तो और क्या चाहिए जिंदगी में। बस सुकून ही सुकून है फिर तो चलिए फटाफट खाना बना लेती हूँ, क्योंकि दीपक जी को लगी हुई है भूख। एंड इट्स ऑलरेडी 8:15, तो 7:15 हो ही रहे हैं, 8:30 तक खाना देने का प्लान है। फटाफट बना के खाना खिलाती हूँ और मिलती हूँ डिनर टाइम पर आपको। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down. हे गाइस, वेलकम बैक। डिनर वगैरह हो गया है हमारा, बट एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन आया था मेरे लास्ट व्लॉग में, Day 4 के व्लॉग में एक क्वेश्चन आया था, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी, उनको भी जवाब देना चाहती हूँ। बहुत प्यारी हैं वो, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, और जिसका जो क्वेश्चन है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है, तो और हम दोनों के लिए है, हम दोनों के, और ये सिर्फ उनको जवाब नहीं है, ये ऐसे मोस्टली बहुत सारे लोगों के लिए है जो जो मेरे ख्याल से ऐसा सोचते हैं, या ऐसे शायद थॉट्स होंगे जिनके मन में ऐसे। तो हैप्पी लव करके उनका नाम है, जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चन भेजा है। एंड मेरे को कोई शिकायत नहीं है मैम आपसे, आप बहुत अच्छे हो और अपना समझते हो, तभी मेरे से क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है प्रियू, उन्होंने बड़े प्यार से मेरा नाम प्रियू लिख रखा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इट्स वेरी नाइस। और मुझे ये बहुत देर चिढ़ा रहे, ओहो प्रियू प्रियू, तो ये बहुत चिढ़ा भी रहे हैं इस बात के लिए मुझे। तो प्रियू, आई लव योर ब्लॉग्स, एक रिक्वेस्ट है प्लीज आप सिंदूर लगाया कीजिए, हमेशा आप बहुत सुंदर दिखते हो सिंदूर में। सो यस, आप सही कह रहे हो, सिंदूर लगाना चाहिए, और मैं रोज लगाती हूँ, बट कभी कभी भूलती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, हाँ मेरा काम ऐसा है कि छटपट नहाए धोए मॉइस्चराइजर, समटाइम्स मैं रेडी भी ऑफिस जाकर होती हूँ, सब कुछ बैग में रख लेती हूँ, रेडी भी ऑफिस जाकर होती हूँ। तो कई बार हो सकता है कि आप ना देखो, अदरवाइज लगाती मैं रोज हूँ। और आगे था, उन्होंने लिखा कि वेल आपके हस्बैंड बहुत हैंडसम है, बट प्लीज डोंट माइंड, फैमिली माना है आपने यूट्यूब सबको। यस, आप लोग मेरी फैमिली हो, यूट्यूब जितने सब्सक्राइबर है वो हमारी फैमिली है। अपनी पर्सनल लाइफ कोई किसी को नहीं दिखाता, और अगर दिखा रहा है तो अपना माना है तभी दिखा रहा है। यूट्यूब तो हम अच्छा नहीं लगेगा कि आपको उनको बोलना पड़ता है। उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी जो मेरा बर्थडे व्लॉग था, शायद उसमें क्लिप थी जिसमें मैंने ये बोला था आओ फोटो तो खिंचा लो। तो अब बाकी सारा जवाब ये देंगे। तो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि मुझे ये बोलना पड़ा कि आओ फोटो खिंचा लो आपको। और कुछ लिखा है उन्होंने, मे बी आई एम रॉन्ग, बट हमने हर बार नोटिस किया है आप भी बहुत ब्यूटीफुल हो। क्या आपके हस्बैंड ने आपको वेट कम करने को कहा है? क्या आपके हस्बैंड ने वेट कम करने को कहा है, या आप खुद से माना हुआ है, या फिर सेकंड प्रेगनेंसी के लिए कर रहे हैं? कॉज आपके अंदर एक ट्रू फ्रेंड दिखती है। आई वॉन्ट टू शेयर माई फीलिंग स्टोरी विद यू, प्लीज सिस्टर कुछ माइंड मत कीजिएगा, एंड इफ यू वॉन्ट मी स्टॉप कर दूंगी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछना। तो बिल्कुल बिल्कुल बुरा नहीं लगा मुझे आपके ऐसे क्वेश्चन पूछने का। तो उनका ये कहना था कि आप मुझे वेट करने के लिए, कम करने के लिए कह रहे हो, क्या हमें सेकंड बेबी प्लान करने के लिए मैं एक वेट कम कर रही हूँ, या मुझसे आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये वेट कम करने का क्यों मैंने डिसीजन लिया, और ये सब कुछ। तो हैंड ओवर टू यू। मैंने वेट कम करने के लिए नहीं बोला है, बिकॉज पर इनका कोरोना के बाद थोड़ी इनकी तबीयत खराब रहने लगी थी, तो फिर जितने भी डॉक्टर से कंसल्ट किया उन्होंने यही बोला कि इनका वेट थोड़ा कम होगा तो ये बीमारी थोड़ा सा कम रहेगी। तो 2 बार हॉस्पिटलाइज भी हो चुकी हैं सीरियस हो गए, तो इसलिए हमने इस बार सोचा कि थोड़ा वेट के लिए इनको बोला, तो डाइटिशियन से चल रहा है, कंसल्ट हो रहा है, तो अपने आपको इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो हम दवाई मेडिसिन से भी फ्री हो रहे हैं।
तो एक्टिव भी रहेंगी, इनका खुद भी ठीक रहेगा। तो बस ऐसा कोई हमारा वो नहीं है, फाउंडेशन नहीं है कि वेट कम करना ही करना था, कि नहीं वेट कम करो, ये करो, नहीं। यू थोड़ा डोंट सा गाइस बीमार बिलीव, जब बीमार जब हाँ हमारी शादी हुई थी, आई वॉज 85 kgs। और आपको नहीं पता रिश्ता किसकी तरफ से आया था, रिश्ता इन्हीं की तरफ से आया था। ही चूज मी, इन्होंने मुझे पसंद किया था। और भारत मैट्रिमोनी साइट से। सो इसके बारे में आपको हमारे बारे में जो भी क्वेश्चन है आप और पूछ सकते हैं। तो एक दिन हम पर्सनली बैठेंगे, इस पर अपना ब्लॉग बनाएंगे। आपको हम दोनों के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है पूछ लीजिएगा, तो पर्सनली एक ब्लॉग तैयार करेंगे इस पर। एक्चुअली एक ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा आज, लेकिन बस मैंने आपको क्वेश्चन का जवाब दिया। दीपक जी का कहना यही है, सही बात है। आफ्टर कोरोना मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, एंड लास्ट 2 ईयर से मैं हर साल विंटर्स में एडमिट हो रही थी। जब हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने यही बोला कि वेट कम कीजिए, क्योंकि एस्थमा की प्रॉब्लम है तो ये ज़्यादा ट्रिगर करती है। तो वेट कम होगा तो बॉडी थोड़ा सा, क्योंकि ओवर वेट बॉडी जो होती है वो बीमारी कोई छोटी मोटी चीज़ें भी ना झेल नहीं पाती। मैं जल्दी जल्दी जुकाम खांसी हर टाइम रहना, टचवुड अभी तो मैं बहुत टाइम से ठीक चल रही हूँ, 3-4 महीने है ना से हम ठीक है, लेकिन अदरवाइज मैं विंटर्स में प्रॉब्लम होती है, बरसात विंटर्स में में तो आते ही मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। और दीपक जी मुझे हमेशा यही बोलते हैं, तेरी डाइटिंग का ना असली टेस्ट विंटर में होगा, कि मुझे पता चलेगा कि तू कैसी चल रही है। तो अगर इस विंटर में ठीक चल रही होगी ना, तो इट मीन कि तूने अपने फिजिकल पे कुछ वर्क किया है। तो हाँ, ऐसा कुछ नहीं है हम दोनों के बीच में। लेकिन दीपक जी से आज मैंने ये बात जो आपने कही, ये मैंने डिस्कस की थी फ़ोन पर। तो दीपक जी का एक बहुत अच्छा दीपक जी का एक नेचर बता देती हूँ मैं आपको। दीपक जी बहुत शाय नेचर, शाय नहीं बोलूँगी, बहुत रिजर्व नेचर के हैं। वो बहुत जल्दी से ब्लॉग ये यहाँ पर लाके आपके सामने बोलने के लिए मैंने कितना रेडी किया होगा इनको कि आओ यार ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप बात तो करो सबसे, अदरवाइज कैसे चलेगा काम। बहुत रिजर्व टाइप के नेचर के हैं। मैं जितना बात कर लेती हूँ दीपक जी उतना बात कैमरे के आगे नहीं करेंगे। हाँ, पर्सनली 1 to 1 अगर आप कभी इनसे बैठ के बात करोगे तो ये आपकी बात को बहुत सुनेंगे, समझेंगे और फिर आपसे बात करेंगे। बट जो इनका नेचर है वो बहुत कैमरे के सामने। कैमरे के सामने वो इतना बोलने वाला नहीं है, वो नहीं बोलते, या बहुत तेज लाउड आवाज में नहीं बोलेंगे। और इनके बिल्कुल अपोज हूँ, मुझे थोड़ा सा चंचल हूँ आप कह सकते हो, बोल लेती हूँ, बात कर लेती हूँ। तो बस यही है, बस नेचर का रिजर्व नेचर है। एंड हाँ, आपको लगा होगा कि मैं फोटो खींच खींच के, तो हाँ इन्हें पार्टीज में भी खींच खींच के लाना पड़ता है, ये उसमें से बहुत शौक या नहीं है इन सब चीज़ों को। मतलब इनका जो एक पर्सनली कहना है कि क्या दिखाना है लोगों को कि हम कितना प्यार करते हैं। ऑब्वियसली प्यार करते हैं, हस्बैंड वाइफ में साथ रहते हैं, तो इट डजेंट मीन, एक मिनट बेटा, सो फोटो लोग खिंचा खिंचा की तरह, तो हम लोग फोटो खींचते हैं, ऐसा नहीं है, मेरे कहने पे आ भी जाते हैं, खिंचा लेते हैं। और उस दिन तो मेरे पेरेंट्स भी बैठे थे, तो थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, मैंने तभी बोला मैंने कहा आओ ना, क्योंकि फोटो ले भी मेरा भाई ही रहा था, तो ये थोड़ा सा हिचकिचा भी रहे थे। और कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये। और हाँ, ही लव्स मी, बहुत 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 प्यार करते हैं ये मुझसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बस ये था हमारा जो हम बताना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दीपक, हाँ, जो मैंने आपको बोली ना कि दीपक जी को मैंने डिस्कस की, दीपक जी ने बहुत अच्छी बात मुझे बोली थी कि प्रिया देखो क्या होता है, आज के लोग ना बहुत तेज हो रहे हैं, बहुत उनकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है, इतनी तेज हो गई है, और लोग इतने फॉरवर्ड हो गए हैं, फेसबुक का जमाना हो गया है, तो लोग ना फिजिकल अपीरियंस को देख के जज करते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं रेस्ट और भी लोग हैं ऐसे, आप नहीं हो, मैं मानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, एंड आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चंस। और ऐसे पता नहीं कितने लोग क्वेश्चंस होंगे, तो मैं बता दूँ, हाँ, लोगों का आजकल जजमेंट क्या होता है, आजकल का जो प्यार दिखावा जो रह गया ना, वो लोगों को पहला अपीयरेंस फिजिकल ही रह गया है। ये मोटी है, ये पतला है, ये मोटा है, ये पतली है, मतलब अगर है तो मतलब एक दूसरे को हम पसंद नहीं कर सकते, बट हमारे केस में ऐसा नहीं है। आई वॉज 85 kgs वन जब मेरी मैरिज हुई थी, और दीपक जी ही इज़ द पर्सन जिन्होंने मुझे पसंद किया था, एंड सक्सेसफुली वी आर टुगेदर 9 years हमारी शादी को हो गए, और टचवुड नज़र ना लगे, सब कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। और ही सो स्वीट, ही स्वीट। थोड़ा गुस्सा कर जाती हूँ मैं इन पे, थोड़ी सी गुस्से वाली भी हूँ मैं, नाक पे गुस्सा रहता है मेरे, सुनते नहीं है ना ये मेरी। हाँ, बाकी तो ठीक है, काम चलाने लायक है, काम चलाने लायक है, चल जाता है।
और लो आ गई हमारे प्यार की निशानी। और रही क्वेश्चन सेकंड प्रेगनेंसी की, तो ऐसा अभी आपने कुछ सोचा नहीं है, आप क्या बोलना चाहते हो? अभी नहीं, अभी इनकी तबीयत थोड़ी ठीक है उसके बाद। तो अभी कुछ नहीं सोचा, अभी तो ये है क्यूटी पाई हमारी लाइफ में हमारी। तो बस अब आई होप आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और आप बहुत सारे लोगों को मिल गया होगा। तो बस छोटी सी सिंपल सी स्वीट सी हमारी स्टोरी है। और आपको कोई भी मेरी प्रोफेशन से लेके मेरी पर्सनल लाइफ से लेके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। और जिस दिन बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन मैं खुद ही एक सेपरेट ब्लॉग बना दूंगी, क्योंकि इनको बहुत पुश करना पड़ता है कैमरे के आगे लाने के लिए मुझे। हम अभी ठीक जैसे हैं, हम कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, किसी से कुछ भी बात कर लेते हैं। तो मतलब ये थोड़ा रिजर्व नेचर के हैं, ये इतनी जल्दी ओपन नहीं होते। और जिसके साथ ओपन होंगे उसके साथ तो इतना ओपन होते हैं। नहीं है, ओपन ही है, पर बस कैमरे के सामने थोड़ा कैमरे के सामने रिजर्व रहते ऐसे हैं, तो सब ओपन है। वैसे सब ओपन। एंड आप इस चीज से आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे घर में सारे अच्छे, मेरी मदर इन लॉ भी अच्छी हैं। मुझे यूट्यूब बनाने के लिए आज तक मेरी ना मेरी मदर इन लॉ ने मना किया एंड ना कभी मुझे दीपक जी ने मना किया। किसी भी चीज़ के लिए मुझे आज तक नहीं रोका कि आप ये चीज़ मत करो, लाइफ में आगे मत बढ़ो या ये चीज़ मत करो। मैंने एक ही बार क्वेश्चन किया था कि मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ एंड दीपक जी सपोर्टेड मी कि हाँ ठीक है तुम्हें कुछ करना है करो। बट उनका एक ही है कि ठीक है तुम्हारा है, बट एवरीवन का, हर किसी का ना सेम नेचर नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, लेकिन मैंने उनको कभी बहुत फोर्स नहीं किया कि आप आओ आप आओ। उनका मन करता है हाय हेलो कर देते हैं ठीक है, पर इससे ज़्यादा वो करते ही नहीं कभी कुछ। तो आई होप आप लोगों को सवालों का जवाब मिल गया और हमने सब कुछ बता दिया, ठीक है। ओके, तो गुड नाइट गाइस, अब ये ब्लॉग यहीं ओवर करते हैं। गुड नाइट कह दो दीपू सबको, से गुड नाइट टू एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। और ये मेरे पे कम है, हम दोनों पे दिखती है कि नहीं दिखती? किस पे दिखती है सबसे ज्यादा? दीपक जी पे या मुझ पे? किस पापा वापा पे नहीं है, मेरे पे। चलो ब्लॉग में इसका जवाब मिल जाएगा किस पे है। सो गाइस इसकी आईज और समथिंग मेरे ऊपर गई है, बाकी सब आप पे गया है। फिगर इसकी पूरे पापा पे गई है और अच्छी बात है दोनों। तो ये ब्लॉग यहीं ओवर करती हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गुड नाइट, stay safe, stay healthy, take care of yourself, bye bye, love you all. बाय बाय।